सो अब हम जो कल की बुक के बारे में बात करने वाले हैं, तो डॉक्टर रे ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो बुक में, वो बुक का नाम रखा है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू. So it's a very powerful book. Every statement, every word has, knowledge and importance. तो कल हमने देखा कि डॉक्टर रे की जो वाइफ है लीज, वो काफी बीमार रहती थी. वो थी तो 30 इयर्स की, बट उनको खुद को फील हो रहा था कि मैं 60 साल की हूँ. और उनके क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थे. टोटल बॉडी पेन था, फटीग, हॉरिबल एलर्जीज, रिकरेंट साइनस, लंग इन्फेक्शन. फाइनल टेस्ट जब भी उनका डायग्नोस हुआ तब पता चला कि उनको फाइब्रोमायल्जिया है, जिसको साइकोसोमैटिक रूमेटिज्म बोलते हैं. वो एक बहुत ही मिजरेबल डिजीज है. और उन्होंने बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं है. सो उसके लिए लीज को बहुत सारे मेडिकेशंस पे रखा गया था. तो क्या क्या मेडिकेशंस थे? स्लीपिंग पिल्स दिया जाता था उनको, मसल रिलैक्टेंट्स एट द एज ऑफ 30, मसल रिलैक्टेंट्स and anti-inflammatory medicines, inhaler for asthma and hay fever, anti-allergies, allergy shots और पेन किलर्स, ये सारे उनको दिए जाते थे. ईयर आफ्टर ईयर लीज का जो हेल्थ था ना, वो डिटीरियोरेट होने लगा. तो फिर उनको लगा कि हम एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बेटर हेल्थ के लिए. बट एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एंड शी कॉन्ट्रैक्टेड सिवियर निमोनिया. और इसके कारण उनके लंग्स पूरे इन्फेक्शन से भर गए और वो कंप्लीटली क्लोज हो गए. और उन डॉक्टर्स को कंसर्न था कि अभी इसको क्योर करने के लिए लंग रिमूवल सर्जरी करनी पड़ेगी. तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको, लीज को, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट के ऊपर रखा गया. सो निमोनिया, इसके वजह से निमोनिया तो उनका क्लियर हो गया, बट कफ अभी भी था और हेवी मेडिकेशन अभी भी चालू थे. तो सारे स्पेशलिस्ट को जो भी करना चाहते थे ना, जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया. बट उनका फियर ये था कि लीज को कभी रिकवरी नहीं होगी, शी विल बी इन द सेम स्टेट. तभी हमने कल वही देखा कि उनकी फ्रेंड आती है उनके पास और वो बताती है उनको कि मेरे हस्बैंड को भी वही फटीग, क्रॉनिक निमोनिया वगैरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स थे. बट उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए, जिनके न्यूट्रिशनल हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स लिए, जिनके वजह से उनको हेल्प हुआ. तो व्हाई डोंट यू टेक? एंड देन शी वाज वेरी ईगरली के इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट माइंड ट्राइंग. एंड देन वो अपने हस्बैंड को पूछती है. बट उनको जवाब देने के पहले डॉक्टर रे हम रीडर्स के साथ बात करते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, आई न्यू नथिंग अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन. और मैंने 1 मिनट भी स्पेंड नहीं किया था उनकी रिसर्च के ऊपर कि जो भी स्टडीज है उसका साइंटिफिकली, सप्लीमेंटेशन का हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट है. जितने भी स्टडीज है ना, उसके ऊपर मैंने एक भी मिनट स्पेंड नहीं किया था. और उसके पहले ही वो सब लोगों को, सबको, पेशेंट्स को मना करते थे. सो यहाँ पर दैट वन अंडरस्टैंडिंग इज कि वॉट एवर ओपिनियन जो होता है ना, वो अलग होता है और फैक्ट अलग होता है. और बट सिंस ही वॉज अ हेल्पलेस हस्बैंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द डॉक्टर, तो उन्होंने वो अपना जो प्रोफेशनल मैजिक था ना, वो पुल ऑफ कर दिया और अपनी वाइफ को बोला कि या दे आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द विटामिन्स. तो ये स्टेटमेंट के बाद है ना, लीज ने, उसकी फ्रेंड जो है, वो फटाफट फटाफट बहुत सारे हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर आई. क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स वो लेकर आई? विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, एंड ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, वो ऑक्सीडेशन से के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, उससे बॉडी को बचाता है. तो लीज ने फटाफट वो swallow करना शुरू कर दिया. उसके साथ वो 2 हेल्थ ड्रिंक्स भी ले रही थी. एंड टू द अमेजमेंट ऑफ डॉक्टर रे, उन्होंने पाया कि 3 दिन में लीज की हेल्थ बेटर हो रही है. और वो खुश तो थे बट साथ में कंफ्यूज भी थे. तो उन्होंने क्या फर्क पाया डॉक्टर रे ने लीज के हेल्थ में? कुछ दिनों के बाद लीज की एनर्जी और ताकत वापस आ गई. 2 घंटे सिर्फ जगी रहने वाली लीज अब देर शाम तक जगी रहती है. 3 हफ्तों के बाद सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करने पर लीज के स्टेरॉइड्स और नेबुलाइजर्स ट्रीटमेंट स्टॉप हो गए. 3 महीनों के बाद वो हॉर्स ट्रेनिंग दे रही थी, और हॉर्स को केयर करना, हॉर्स को दिखाना, तो उसका वो पैशन था. तो उसमें वो रोज जाने लगी. एंड जस्ट नोट दैट
कि हॉर्स बार्न में रहने के वजह से जो डस्ट है मोल्ड की जो एलर्जी होती है ना, वो भी उसे नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो नेबुलाइजर और वीकली शॉट्स ले रहे थे, एलर्जी वीकली शॉट्स ले रही थी, तो वो होना बंद हो गया बिकॉज शी वॉज ऑन द सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। सो बेड तक लंगड़ाती हुई जो लीज थी ना, अब रात को 12 बजे तक जगी रहती है और एक्टिव रहने लगी। कैसे पॉसिबल हुआ? अगेन इनका जो ह्यूमरस वे है डॉक्टर स्ट्रैंड का, वो ही इज जस्ट आस्किंग कि सम हॉरर वियर्ड सप्लीमेंट्स रिस्टोर्ड लीज हेल्थ, या इट वाज गॉड्स मिरेकल। तो जिस बीमारी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, और लीज के लंग्स ना ही बेहतर हो गए, रिकवर होने लगे कंप्लीटली, बट उनके जो फाइब्रोमाइल्जिया के जो सिम्टम्स है ना, उसमें इंप्रूवमेंट देखने का शुरू हो गया। सो डॉक्टर रे ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और कि ये कैसे हुआ, बिकॉज उनका माइंड कंटिन्यूअसली वो चल रहा था, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एज अ फिजिशियन, जहाँ पे हमने वो पढ़ा। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा था, इसके लिए उनका दिमाग चक्र गतिमान होने लगा। तो उन्होंने ना अपने 5 पेशेंट्स को कॉल किया जिनको सिवियर वर्स फाइब्रोमाइल्जिया था, और उनको बोला कि आप लोग सब मेरी विजिट पर मेरी क्लिनिक पर विजिट करिए। तो जब वो आए, तब डॉक्टर रे ने बताया कि आई एम ट्राइंग टू पुट यू ऑन सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये ट्रीटमेंट आपको किस तरह से फायदा करेगा वो मुझे पता नहीं है, बट इट इज वर्थ ट्राइंग। सो पेशेंट्स तो वैसे भी रेडी थे, बिकॉज वो तो वैसे भी जी रहे थे, और 3 से 6 महीने के बाद उन्होंने देखा कि सबकी हेल्थ में फर्क दिख रहा है। और ये सारे जो 5 पेशेंट है ना, उसमें एक पेशेंट है ना, वो एक लेडी है जिसको ये इसकी बीमारी के बहुत सारे सिवियर चैलेंजेस थे, एंड इसके कारण वो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था उन्होंने। तो ये जो 3 से 6 महीने की ट्रीटमेंट पर थी, तो और उनको फर्क लगने लगा, तो उन्होंने डॉक्टर रे को कॉल किया, और रोते हुए उन्होंने डॉक्टर रे को बोला, डॉक्टर स्ट्रैंड, थैंक यू फॉर गिविंग मी माई लाइफ बैक। सो डॉक्टर रे ने ये सुनकर उनको बहुत वो खुश हो गए, बट वो सोच रहे थे कि ये 5 पेशेंट्स की जो रिकवरी है ना, वो इनफ नहीं है, और मुझे और डीपर लेवल पे रिसर्च करना होगा। इसीलिए उन्होंने वो डीपर लेवल पे रिसर्च अपनी शुरू कर दी। तो वो मेडिकल बुक्स में और मेडिकल जहाँ पे भी जो भी सोर्सेज है ना, वो वहां पर वो जाने लगे, ढूंढने लगे क्या है। तो एक दिन उनके हाथ में एक बुक आई, डॉक्टर केनेथ कूपर की द एंटीऑक्सीडेंट रेवोल्यूशन, और इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। डॉक्टर कूपर ये बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना, वो मेन अंडरलाइंग कॉज है, ये क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज, यानी ये जो सारे डिजीजेज है ना, उसका मेन अंडरलाइंग रीजन है ना क्रॉनिक ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। सो चलिए समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रोसेस क्या है। जैसे ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ऑक्सीजन पैराडॉक्स। जैसे ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है ना, वैसे ही वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस भी हो सकता है। इमेजिन, हमने कभी ये सोचा था? लेकिन आपको मैं कनेक्ट करवाती हूँ कि किस तरह से है ये होता है। तो फ्री रेडिकल्स है ना, ये हमारे सेल को डैमेज करते हैं। अभी किचन से एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि हमने अगर एप्पल को कट करके रखा, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एप्पल ब्राउन हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इफेक्ट हुआ, फ्री रेडिकल डैमेज हुआ, जिसके उसके सेल्स का पूरा चेंज हो गया। और जैसे आयरन रस्ट होता है, जंग पकड़ लेता है लोहे को, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन में रहने से, हवा में रहने से। सिमिलरली हमारे बॉडी में इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, जिसके वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक्स, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, मैक्युलर डीजनरेशन यानी आंखों की डिजीज, ये सारे चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें ये डिजीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर रस्टिंग फ्रॉम इनसाइड, हमारे बॉडी के अंदर ही वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड जो ऑक्सीजन हमारा लाइफ है, इसी ऑक्सीजन का टॉक्सिक इफेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट है ये सारे प्रॉब्लम्स का, ये सारे डिजीज का। तो हमारे शरीर कैसे होता है? ये हमारे शरीर पर कांस्टेंट अटैक हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? आपके एयर में हम जो हवा ले रहे हैं ना, उसमें वो केमिकल और पोल्यूटेंट्स है। हम जो पानी पी रहे हैं, उसमें वो केमिकल और पोल्यूटेंट्स है। जो खाना खा रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेस वाली पूरी स्ट्रेस से भरी हुई हमारी लाइफ है, ये सारे चीजों के वजह से इस तरह के केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सेल्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं, और उसको फाइनली वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी इसके आगे की कहानी तो डेफिनेटली हमारे लिए क्रिटिकल है, बिकॉज आगे तो हमें अब समझना है
कि किस तरह हम करेंगे, किस तरह ध्यान रखना है। तो ये अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे डीएनए न्यूक्लियस को अटैक करता है तो रिजल्ट कैंसर भी हो सकता है। सो यस, आगे फर्दर वी विल एक्सप्लेन कि क्या है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और किस तरह से डॉक्टर रे सारे अपने रियल आई मीन जो पेशेंट्स की रियल स्टोरीज है, रियल डिजीज है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इट विल बी लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू यंग। जस्ट थिंक, टुमारो वोट फॉर द पोल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर।